अब हम लोग इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि व्यवसाय में कंप्यूटर की भूमिका क्या है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर की जैसी चीज़ों की शुरुआत ही व्यवसाय के कारण हुई है। विज्ञान ने कंप्यूटर का प्रयोग करना शुरू किया, उसके पहले व्यवसाय को आवश्यकता पड़ गई, इसलिए शुरुआत वहीं से हुई। तो लेकिन अगर आप ये कहें कि क्यों, क्या मतलब, जैसे आज के दिन में कैसे इसका प्रयोग हो सकता है ना, तो होता क्या है कि हमारे जीवन में हमारे आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि कंप्यूटरों का प्रयोग ना होता हो। जैसे उदाहरण समझिए आप, है ना। उदाहरण ये है कि एक देखिए, उदाहरण ये है कि अंतरिक्ष के किसी काम में, राइट, अंतरिक्ष में मेडिकल में, राइट, और खेती में, और ऐसा कोई जगह नहीं। जैसे मान लीजिए टेलीकॉम है, मान लीजिए आप आज के दिन में अगर आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो संचार में, है ना, टेलीकॉम में जब व्हाट्सएप से बात करते हैं या फ़ोन से बात करते हैं उसके लिए भी कंप्यूटर चाहिए। फिर अगर हवाई जहाज़ उड्डयन के लिए, है ना, उड्डयन के लिए, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए, और सेना में, और भूगोल में, मतलब वो जो होता है ना, जैसे कि मौसम का क्या हाल है वो जानने के लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं। और मतलब जो पब्लिक हेल्थ है ना, जैसे कि लोगों की, हाँ, जनसंख्या की गणना हुई, या क्या नाम है, वोटिंग हुई, राइट, जो मतदान होता है उसमें, मतदान में। और तो लगभग आपको कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा जहाँ पर कि कंप्यूटरों का प्रयोग ना होता हो। ऐसा कोई क्षेत्र बहुत ही मुश्किल है आज के उसमें दुनिया में मिलना। और जैसे रोबोट होते हैं, बहुत छोटे छोटे रोबोट होते हैं जो इंसान के शरीर के अंदर जाके ऑपरेशन कर देते हैं, तो वो भी कंप्यूटर के जरिए ही चलते हैं। या फिर जैसे आपने देखा होगा, आप क्रिकेट मैच देखते हैं आजकल, तो वो होता है ना कि वो कि किसी गेंदबाज ने गेंद छोड़ दी, मार दी, क्रिकेट वाले ने मार दिया, या बॉल कहाँ गिरी, उस सब के लिए कैमरा देखता है, लेकिन उसको जो दिखाता है वो स्क्रीन पे और फटाफट दिखाता है, वो सारा करता है, वो सारा कंप्यूटर के कारण ही हो पाता है। पहले नहीं हो पाता था जब कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता था। एक 70s में जब वो वेस्ट इंडीज़ या ऑस्ट्रेलिया की टीमें आती थी तो क्रिकेट में कहीं कुछ किसी को दिखता नहीं था, कैमरे में केवल उतना दिखता था जो सामने हो गया, आगे पीछे कुछ नहीं दिखता था। तो वो सारा काम कंप्यूटर से होता है आज के दिन में, ठीक है। तो ये नहीं है कि अब ऐसे फ़ायदे देखिए आप। जैसे सबसे बड़ा क्या है, जो रूटीन, जैसे उबाऊ काम होता है ना, उबाऊ काम होता है वो कंप्यूटर बहुत अच्छा करता है। जैसे कि रूटीन वर्क होता है, रिपीटेटिव वर्क होता है ना, जैसे बार बार जो करने वाला होता है काम, बार बार करने वाला काम जो होता है वो कंप्यूटर अच्छा करता है। क्यों अच्छा करता है? तो सीधी सी बात है, इंसान जो है कोई काम करने में अगर एक जैसा काम है तो रसहीनता होती है, बोर हो जाता है वो, और कुछ वो बोर होने के कारण गलती कर देता है, उसका ध्यान भटक जाता है। जानबूझ के नहीं करता लेकिन ध्यान भटक जाता है। कंप्यूटर के साथ ऐसी समस्या नहीं है। अगर वो ख़राब नहीं हो गया है तो जितना बार कहोगे उतने बार करता रहेगा और पूरी ईमानदारी से करता रहेगा, उसको अच्छा बुरा नहीं लगेगा। तो ये जो ही बार बार काम करने की बात। इसके अलावा क्या होती है कि अब कई चीज़ें ऐसी हैं, अब इसी से समझिए, जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि बहुत बोरिंग हैं, अगर आप कंप्यूटर से करा लोगे तो। और इसके अलावा क्या होता है, जैसे कई बार हाई लेवल की, बहुत ऊपर की जो टेक्नोलॉजी है, बहुत कठिन स्किल वाला काम है, उसको आप कंप्यूटर को सिखा दो तो कंप्यूटर आपके आदमी की जगह कंप्यूटर कर देगा, है ना। कंप्यूटर क्या कर देगा, वो जो है कठिन काम भी कर देगा।
कर देगा, है ना। तो ये फिर कंप्यूटर की समस्या, जो काम अगर आपने व्यक्ति से कराना है, अगर आप कंप्यूटर से कराओगे तो रोज रोज कराते रहोगे तो पैसे की बचत भी होती है ना, मितव्ययता। और जब मतलब एक ही चीज़ को बार बार कराना है, क्योंकि इंसान जो है एक ही चीज़ को बार बार करने में बाद में उसकी कॉस्ट, उसकी लागत बढ़ जाती है। फिर इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बहुत ऐसे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है ना, तो ज्वालामुखी के अंदर अगर आप कोई ऐसा सेंसर लगा दो जो कि बहुत गर्म तापमान पे भी काम कर सकता हो, तो कंप्यूटर या जो रासायनिक विभाग है ना, जहाँ पर कि इंसान का जाना खतरे से खाली नहीं है, वहाँ पर भी कंप्यूटर जाके काम कर सकता है। मतलब कंप्यूटर जाके काम कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को अगर उसके लिए इंतजाम कर दोगे तो उसको केमिस्ट जैसे इंसान को भी केमिस्ट्री से असर पड़ता है और कंप्यूटर को भी असर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कंप्यूटर के जो अवयव हैं, जो चीज़ें हैं, वो अगर उनको आप ऐसे उसमें ढांचे में रख दो जिसमें कि वो उस पर असर ना पड़े। अब कंप्यूटर को मान लिया आपने ज्वालामुखी के ऊपर लटका दिया, मुंह पे लटकाया हुआ है, ठीक है, तो उसे गर्म लगेगा, या अगर आपने उसका तापमान संभाला हुआ है तो ऐसा हो सकता है वो उसको बुरा नहीं मानेगा। वो इंसान को तो नहीं लटका सकते ना आप वहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर कि वो होता है। अच्छा, फिर जैसे अब आज के दिन में मार्केटिंग में जो होते हैं ना, विपणन होता है, इसे विपणन होता है ना, विपणन बोलते हैं। तो विपणन में या फिर बिक्री में, है ना, उसमें क्या इसका काम है, उसमें क्या होता है कि आप कितने मेरे ग्राहक हैं, कितने लोगों को कहाँ सामान पहुँचाना है, या सप्लाई चेन जो होता है, मतलब सप्लाई चेन का मतलब जो सामान भेजने या मंगाने में है, उसमें इनका बहुत प्रयोग होता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है जहाँ पर नहीं होता हो। अब इसके अलावा वाणिज्य की दुनिया में हिसाब रखना राइट, हिसाब रखना राइट, तो हिसाब रखना जैसे कि मतलब वो अकाउंटिंग बोलते हैं ना, अकाउंटिंग में, बिलिंग में, है ना, बिलिंग हुई, या फिर जो तुम्हारा इन्वेंट्री वगैरह हुई है, इन्वेंट्री हुई। तो ये सब चीज़ों में सब जगह पे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो इनको हम जैसे मान लीजिए विपणन कहते हैं, सेल्स, मार्केटिंग सेल्स कहते हैं। और ये जैसे अब आप सोचिए, जैसे लेजर होता है, लेजर राइट, जो क्या कहते हैं, बही खाता। बही खाता कागज पे अब नहीं होता, कागज का ज़माना चला गया, है ना। अब क्या होता है, वो चाहे टैली हो, चाहे वो क्विक बुक हो, या और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनका प्रयोग करके आप बड़ा आसानी से रख सकते हो, सालों के हिसाब से रख सकते हो और फटाफट पता चल जाता है। तो और जैसे बैंकों में होता है, बैंक में वो पूरा काम कंप्यूटर से होता है। और क्या बोलते हैं, यातायात में रेल हैं, हवाई जहाज हैं, कारें हैं। जैसे देखिए टेस्ला की जो कार आती है, टेस्ला की कार आती है ना, वो ऑटोमेटेड चलती है, मतलब आदमी बैठा रहेगा और कार चलाता रहेगा। टेस्ला की कार अपने आप चलती रहेगी। तो उसमें एक तो ड्राइवरलेस भी होती है, जिसमें ड्राइवर होता ही नहीं है, और दूसरे में अगर आपको डर लगता है तो आप ड्राइवर की जगह आप खुद बैठ सकते हो। मतलब ड्राइवर की जगह आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप स्टीयरिंग पे हाथ लगने की जरूरत नहीं, कार अपने आप चलती रहेगी। आप अपनी तसल्ली के लिए वहाँ बैठे रह सकते हो, ताकि अगर कार का कंप्यूटर कुछ गड़बड़ करे तो आप ठीक से संभाल लो। लेकिन थोड़े दिन चलने के बाद, उस कार में चलते रहने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि कार जैसा आप काम करते हो वैसे ही कार काम करती है। बल्कि कार को उसमें तो 6, 8, 12 कैमरे लगे होते हैं हर तरफ। तो जितना हमें तो सामने दिखता है केवल, उसे तो चारों तरफ दिखता है, ऊपर नीचे सब जगह दिखता है।
तो आगे चल के धीरे धीरे हम देखेंगे कि कार चलाने के लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी। अभी तुरंत समय नहीं आया, समय लगेगा उसमें, लेकिन वो भी काम हो जाएगा। और ये सारे काम तो मुख्य बात क्या है, व्यापार में या व्यवसाय में ऐसा मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ पर कि कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो। कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो या ये ना होता हो और ना या फिर ना हो सकने वाला हो। अब कुछ दिन पहले तक आपके लिए हम हर जगह कैश लेके आते थे, राइट? मतलब कैश मतलब कि जो मुद्रा लेके चलते थे, है ना? आज के दिन में आप फ़ोन पे और वो पेटीएम या ऑनलाइन नेट बैंकिंग, कहीं पैसे लेके आने की जरूरत नहीं, ये सारा काम कंप्यूटर तो कर रहा है। तो कंप्यूटर अब कुल मिला के यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं जहाँ कंप्यूटर काम नहीं करता है। और जहाँ पे नहीं करता आज के दिन में, उसके लिए भी लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं कि वहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करें वो लोग। तो ये है, व्यवसाय में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। तो अगर वाणिज्य का जो कॉमर्स का स्टूडेंट है या छात्र है, उसको तो ठीक से जानना चाहिए। और उसको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने मतलब की चीज़ जानने की ज़रूरत है। जैसे उसे क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है, उसे इस तरीके की चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, है ना, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ें आपको इस तरीके की चीज़ें माननी होती है। ये इनमें से कुछ ना कुछ आपको ये सब जगह कहीं ना कहीं प्रयोग होती रहती है। और ये एक झलक है, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वाणिज्य की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में उस कंप्यूटर की भूमिका और उसका उपयोग दोनों बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हर जगह है।